यहां पर बनता है। ये बन गया इसका इमेज, दिस इज द इमेज। ठीक है, इमेज बना इसलिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसको ओबीजे लिख देते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रिंसिपल फोकस का काम कौन करता है? F2 काम करेगा। इस फिगर में या इस लेंस में प्रिंसिपल फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस कौन होगा? तो ये F2 होगा इसका प्रिंसिपल फोकल लेंथ। यानी कि न्यूमेरिकल बनाते समय ये वाला फोकल लेंथ लेंगे, ये वाला फोकल लेंथ का कोई काम नहीं रहेगा न्यूमेरिकल बनाते समय। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट से लेकर के ये ऑप्टिकल सेंटर तक का जो दूरी होगा ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं? यू से इंडिकेट करते हैं। तो यू लिख दिए। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट साइड में है ना, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन माइनस होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के ये F2 तक का अगर हम डिस्टेंस बात करें, F2 तक का डिस्टेंस, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ का सिंबल क्या होता है? F। इसको F लिख दिए। ये मिरर के राइट साइड में, सॉरी, लेंस के राइट साइड में लाई कर रहा है, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। ये हो गया इमेज। तो यहां से लेकर के ये इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इमेज तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका भी, राइट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। अब इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन होगा? तो ये C2 होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर के अगर C2 तक चले जाएंगे, C2 तक अगर चले गए तो ये इसका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट साइड में होने के कारण से इसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब सब डिस्टेंस का हम साइन कन्वेंशन लिख चुके हैं, अब हाइट का हम साइन कन्वेंशन यहां पर लिखने जा रहे हैं। किसका साइन कन्वेंशन बच्चों? हाइट का साइन कन्वेंशन। तो ये देखो ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट है, तो इसका सिंबल होगा HO, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन होगा प्लस। ये क्या हो गया? प्लस HO। और ये देखो यहां से लेकर के यहां तक जो हाइट है ये वाला, ये इमेज का हाइट है। तो इमेज के हाइट रहने के कारण से इसको HI से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है ये, इसीलिए इसका साइन कन्वेंशन होगा माइनस। तो यही है साइन कन्वेंशन का यूज। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं वो सभी लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गौतम, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को देख लेंगे और आपको हम नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन बतला देंगे। बच्चों आप नोटिस सुनिएगा, सभी स्टूडेंट को कल बायो का क्लास अटेंड करना है सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से कल आप लोग को बायो का क्लास रहेगा, तो आप लोग टाइम से क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। बायो का क्लास का मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा।
तो टाइम है बायो का क्लास का सुबह 9 बजे से, ठीक है। अगला नोटिस ये है कि आप लोग को बायो में ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन ये 2 टॉपिक पढ़ाना बाकी रह गया था। तो आपको वही जो बचा हुआ टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 आप लोग को पढ़ना है बायो में लाइफ प्रोसेस, उसमें 2 टॉपिक रह गया था एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास से मतलब कल जो बायो का क्लास होगा वहां से आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगला नोटिस कि सभी स्टूडेंट को नवंबर तक का फी आपको जमा करना है यही 2 दिन के अंदर में। कल और परसों आपके पास 2 दिन का समय है। कल और परसों ये 2 दिन के समय में सभी लोगों को नवंबर तक का फी जमा कर देना है। और आपको ऑनलाइन पेमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जा चुका है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन पेमेंट पर ध्यान देंगे जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, या अगर चाहें तो आप ट्यूशन में भी आकर के अपना फी जमा कर सकते हैं। लेकिन एक एक स्टूडेंट का फी नवंबर तक का क्लियर हो जाना चाहिए।